नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एविएशन से जुड़ा हुआ वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ हमेशा, और एयरपोर्ट पर जब भी वैकेंसीज निकलती तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर वीडियो अपलोड करता हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ वैकेंसीज निकली हैं, उसी के बारे में आपसे आज बात करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाली जितनी भी फर्दर वीडियोज़ रहेंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको वैकेंसीज़ के बारे में बताना है। दिल्ली एयरपोर्ट पे एक हैंडलिंग एजेंसी है जिसका नाम है एयर इंडिया सेट्स, जो कि बहुत सारी एयरलाइन को सर्विसेज देती है। उन्होंने कुछ वैकेंसीज़ अपने कंपनी में निकाली है, और उन वैकेंसीज़ का नाम मैं आपको बता देता हूँ। रैम सर्विस एजेंट, रैम सर्विस सुपरवाइज़र, और टीआरसी एंड लोड शीटर, ये 4 पोस्ट हैं जिनकी उन्होंने वैकेंसीज़ निकाली हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि वैकेंसीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, जो रिक्वायरमेंट है उनकी क्या है। रैम सर्विस एजेंट का अगर आपने पहले कभी नाम सुना होगा या कभी किसी एयरलाइन में काम किया होगा रैम सर्विसेज के लिए, तो आपको पता होगा कि बैगेज से रिलेटेड जहाँ एयरक्राफ्ट आपका रैम पे खड़ा होता है, तो बैगेज लोडिंग अनलोडिंग, बैगेज को लेकर के आना एक जगह से दूसरी जगह पर, बैगेज फ्लाइट से उतारना चढ़ाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। बैगेज किस जगह पे आपको रखना है, एक प्लान होता है पूरा उनका, उसी हिसाब से वो बैगेज को, जो जहाज़ होता है, जहाज़ का जो होल्ड रहता है उसमें वो सामान को फिक्स करते हैं, सामान को अच्छे से रखते हैं। जो पैसेंजर का सामान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित जा सकें। इसी में सुपरवाइज़र की वैकेंसी भी निकली है, यानी कि उससे सीनियर। ठीक है, तो 2 पोस्ट तो ये हो गए, एक तो रैम सर्विस एजेंट की वैकेंसी है, एक रैम सर्विस सुपरवाइज़र की वैकेंसी है। तीसरी वैकेंसी है आपकी लोड शीटर की। लोड शीटर जो लोड शीट बनाते हैं, जिसमें जहाज़ का पूरा लेखा जोखा होता है कि फ्यूल कितना है, वज़न कितना है, पैसेंजर कितने हैं, क्रू कितने हैं, और टेक ऑफ वेट कितना है, लैंडिंग वेट कितना है, और जितनी भी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, वो सारा उसमें एक पेपर होता है। ठीक है, वो एयरलाइन का एक प्रिस्क्राइब पेपर रहता है, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिक तरीके से लिखी होती हैं। जब आप उस पेपर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ट्रिम होती है, जो ट्रिमर होता है, उसका कितना अहम रोल होता है एक एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए। तीसरी लास्ट वैकेंसी उन्होंने निकाली है टीआरसी की। टीआरसी टर्न अराउंड कोऑर्डिनेटर। टीआरसी, जो पहले मैंने 3 चीज़ें आपको बताई वो तो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं ही, लेकिन जो टीआरसी है वो सारे ही डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करता है। टीआरसी का मतलब ही टर्न अराउंड कोऑर्डिनेटर होता है। कुछ जगह पर उसको अलग अलग नाम से दे देते हैं, टीसी दे देते हैं, कहीं कुछ और नाम से बुला लेते होंगे, लेकिन इस कंपनी में टीआरसी के नाम से बुलाते हैं। और टीआरसी का मेनली जो काम होता है, सारे ही डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके फ़्लाइट को टाइमली भेजना विदाउट किसी डिले। तो ठीक है, ये 4 वैकेंसी है। इन चारों वैकेंसी में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिफ़िकेशन में उन्होंने बीटेक मांगा है, और एएमई का अगर डिप्लोमा है 3 साल का, एएमई एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं। एक मेन चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि पासपोर्ट अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो 2018 के बाद का होना चाहिए। 2018 के बाद का पासपोर्ट का देने का रीज़न मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट का जो पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट मेनली आपका 10 साल के लिए बनता है, 10 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन एयरपोर्ट पे जो होता है वो 5 साल के लिए ही मान्य होता है, क्योंकि हर 5 साल में बीसीएस एक वेरिफिकेशन कराता है कि आपका करैक्टर किस तरीके से है, आपका बैकग्राउंड किस तरीके से है। तो पासपोर्ट अगर आपके पास 2018 का है तो आप यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू है, लेकर के आपको क्या क्या आना, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, साथ में जो भी डिप्लोमाज हैं वो लेके आने हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी पुराने प्रीवियस सर्टिफिकेट्स हैं वो लेके आने हैं। फ़ोटोज़ लेके आने, कम से कम 5 फ़ोटो तो अपने साथ कैरी करके लेके आइए। ठीक है, हमेशा फ़ोटो अपने साथ कैरी करिए। रिज्यूमे की कॉपी 2 रखा करिए हमेशा अपने पास, 2 या 3 रिज्यूमे की कॉपी फ्रेश रखिए, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसमें सब कुछ फिलअप करके। एंड मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, डेट तो कल है एक्चुअली, डेट मैंने आपको बताई नहीं थी पहले। 17 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक, मोटी मोटी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। हाँ, 17 अगस्त को 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक इंटरव्यू का टाइम है। अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो जा सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले वो जानते होंगे कि इसका जो इंटरव्यू होता है वो आपका
महिपालपुर से आगे रंगपुरी पड़ता है। अगर आपने शिव मूर्ति देखी है तो शिव मूर्ति के पीछे एक डीमार्ट होटल है, जो कि अगर आप महिपालपुर की तरफ से जाते हो तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ पड़ेगा, वहाँ पर उसका इंटरव्यू होगा। ठीक है, बेसमेंट जब आप डीमार्ट होटल में जाएंगे तो सीधा जाकर के आगे की तरफ एक बेसमेंट है, वहाँ पे उसके इंटरव्यूज़ होते हैं। इतना भी मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन के लास्ट में मैं एक इसका एड्रेस भी कंप्लीट डाल दूंगा कि आपको पता रहे कि ये इंटरव्यू है कहाँ। कल वॉक इन इंटरव्यू है, अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कीजिए, सारा चीज़ें प्रिपेयर कीजिए, फ़ोटो वगैरह लीजिए, पासपोर्ट वगैरह लीजिए, सबकी फ़ोटो कॉपी करके लेके जाइए और कल इंटरव्यू देने ज़रूर जाइए। जो भी इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा और अंत में केवल इतना कहूँगा कि अगर आपको कोई इससे संबंधित डाउट है, if you want to ask something more about the vacancies, you can put a comment on the comment box and मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई कर सकूँ। दूसरी बात यह है कि समय से पहले पूछिए, 10 बजे मत पूछिए, 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट है, एटलीस्ट लाइन भी लगती है, बच्चे बहुत आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो आप करीब वहाँ 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँच जाना प्रॉपर तैयार होकर के, जिससे आपको एंट्री टाइमली मिल जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो मैनेजमेंट डिसाइड ये करता है कि एंट्री बैन कर देता है। तो आप सोच लीजिए कि आप किस में शामिल होना चाहते हैं, अपनी एंट्री बैन करवाना चाहते हैं या अपने आप को अंदर लेना चाहते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ रीच अस टू मी। एंड वन मोर थिंग आई विल से कि 100% दीजिए और बहुत अच्छी वैकेंसी है। जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी, जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनके लिए भी एक नया आप अपने लिए कैरियर बना सकते हैं और यहाँ से शुरुआत करके इन डिपार्टमेंट में आप दुनिया भर की बाकी एयरलाइंस में वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि बाहर काम कर रहे हैं, बाहर के देशों में, और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सो आपको भी बहुत सारी विशेज़ और बहुत सारी मेरी दुआएं कि आप सबका सिलेक्शन जो भी हो। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे, अगर लाइक करेंगे तो प्लीज़ बताना ज़रूर, क्योंकि मैं प्रोत्साहित होता हूँ इन चीज़ों के लिए। मुझे अच्छा लगता है मैं लोगों के लिए और वीडियोस बना सकूँ आने वाले टाइम में भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो के अंत में केवल इतना ही कहूँगा, खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। गुड बाय।